दोस्तों आज मेरे पास जो है ना दो डिफरेंट ब्रेजा खड़ी हुई हैं। एक वाइट वाली जो कि सबसे बेस वेरिएंट LXI के नाम से आता है, दूसरी है ब्लैक वाली जो कि जस्ट उससे ऊपर आता है जो कि VXI के नाम से आपको मिलेगा। अब जब भी आप ब्रेजा खरीदने जाओगे ना तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे कि LXI लूँ कि VXI लूँ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भाई सबसे पहली चीज़ तो ये जो आज हमारे पास बेस वेरिएंट है ये टर्बो इंजन के साथ में है और ये सेम ये भी टर्बो इंजन के साथ में है। और मारुति ने इस बार टर्बो इंजन पे इतना ज़्यादा फोकस करा है ना कि जब आप ये कंपैरिजन पूरा देखोगे देन आपको समझ में आएगा कि दोनों के बीच में जो 1,15,000 का प्राइस डिफरेंस है वो जस्टिफाई कर रहा है, अपने फीचर्स को नहीं कर रहा है। वो आप ये कंपैरिजन देखो डेफिनेटली आपको क्लियर होएगा। और अगर आप ब्रेजा लेने की जा रहे हो, LXI खरीदना है, VXI खरीदना है, कौन सा खरीदना है, ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जानते हो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। चलिए अब सबसे पहले हम कंपैरिजन स्टार्ट करें। भाई मैं आपको दोनों वेरिएंट्स की चाबी एक बार दिखा देता हूं। चाबी से आपको आइडिया लगेगा कि हाँ भाई ये LXI VXI है, क्योंकि कई बार कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो वेरिएंट है ना, ये जो VXI जो आप देख पा रहे हो ब्लैक वाला, भाई इसके अंदर ना एक चीज अगर आप इस साइड से देख लोगे तो ऐसा लगेगा कि मैं आपको ZXI दिखा रहा हूँ, बट नहीं, चाबी से आपको आइडिया लग जाएगा। भाई दोनों की चाबी बिल्कुल सेम है, सेम कंट्रोल्स आपको ऑफर करते हैं। तो अगर आप LXI से VXI लो या VXI से LXI लो, चाबी बिल्कुल आपको सेम मिलेगी। तो चाबी में ज्यादा कोई ऐसा मेजर डिफरेंस है नहीं। दूसरी चीज प्राइसिंग बहुत बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पे रोल प्ले करेगा जब भी आप दोनों वेरिएंट्स को कंसीडर करोगे। अगर आप LXI खरीदोगे 1.0 टर्बो इंजन के साथ में तो 7,40,000 आज की डेट में एक शोरूम यहाँ पे रखा गया है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है इस सब 4 मीटर SUV के हिसाब से। वहीं सेम टाइम पे अगर आप VXI की बात करते हो तो 8,55,000 एक शोरूम कीमत आपको जो है इस VXI वेरिएंट के अंदर देखने को मिलती है, सेम 1.0 पेट्रोल मैनुअल। दोनों के बीच में मैंने आपको इंट्रो में ही बता दिया था कि भाई 1,15,000 का एक शोरूम पे डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ऑन रोड देखोगे तो क्लोजली आप लगा के चलो 1.5 लाख रुपए का कहीं ना कहीं रहेगा। अब देखना यह है क्या आपको 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाने चाहिए VXI पे, या आप अभी भी LXI कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि मारुति ने इस बार अपने 1.0 लीटर इंजन के साथ में LXI पे बहुत ज्यादा सुधार करा है। आओ जरा वो देखते हैं। सबसे पहले LXI से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे बेस वेरिएंट है। एक बार आप फ्रंट वगैरह चेकआउट करो, भाई इस तरीके का आपको नजर आएगा। यहाँ पे फ्रंट मोरलेस आपको ऐसा लगेगा कि यार बिल्कुल सेम गाड़ी आपको देखने को मिल रही है। चाहे फिर आप ये सिल्वर इंसर्ट्स की बात कर लो, क्लैडिंग्स वगैरह की बात कर लो, हालांकि यहाँ पे कोई भी फॉग लैम्प वगैरह आपको यहाँ पे नहीं ऑफर करे गए हैं, जो कि आप देख भी पा रहे होगे। ऊपर की ग्रिल की बात करूँ सेम टू सेम मिलती है, सेंटर में सुजुकी का लोगो आपको दिया जाता है। और हेडलाइट सेटअप की बात करोगे तो सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप आपको यहाँ पर मिलेगा। पार्किंग लाइट, इंडिकेटर्स वगैरह ये सारी चीजें दी जाती हैं। तो फ्रंट में ये सब कुछ आता है। सेम टाइम पे अगर आप VXI खरीदोगे तो एक बार आप VXI का फ्रंट लुक वगैरह देख लो। सिंगल डिफरेंस, कोई भी अंतर आपको नहीं दिखेगा, सारी चीजें सेम टू सेम रहने वाली हैं। चाहे आप हेडलाइट वगैरह की बात कर लो, ये भी सेम सिंगल प्रोजेक्टर विद हेलोजन सेटअप, इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट। फॉग लैंप हालांकि नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप एज एन एसेसरीज के तौर पे लगवा सकते हो। क्लैडिंग्स वगैरह यहाँ पे जो है दी जाती हैं। तो अंतर कहाँ पे आ रहा है, मतलब फ्रंट से तो दोनों गाड़ियां सेम लग रही है, अब अंतर दिखना स्टार्ट होगा जैसे आप दोनों को साइड से देखोगे। अगर आप LXI की साइड लुक की बात करते हो तो यहाँ पे जो व्हील आर्चेस वगैरह हैं या व्हील्स हैं उन पे आपको डिफरेंस दिखेगा। जैसे कि ये बेस वेरिएंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ऑलरेडी बता दिया था कि भाई बेस वेरिएंट के अंदर सबसे पहली चीज तो आपको व्हील कवर्स और स्टील व्हील का जो ऑप्शन है वो मिलता है। हालांकि जो टायर साइज है वो एकदम सेम रहेगा, 215, 60, 16 ये जो ऑप्शन है आप देख पा रहे हो। डिस्क ब्रेक वगैरह हालांकि दिए गए हैं, अभी रियर में बात करेंगे। बट जैसे ही आप VXI खरीदना स्टार्ट करोगे, 1,15,000 एक्स्ट्रा दोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके के अलॉय खरीदने के लिए आपको अगर 1.5 में जाना है या CNG में जाना है तो आपको ZXI वेरिएंट लेना पड़ेगा। बट टर्बो के साथ में क्या है कि आपको VXI से मारुति वाली चीज आपको ऑफर कर दे रही है। हालांकि जो टायर साइज है 215, 60, 16 वो बिल्कुल सेम यहाँ पे रखा गया है। तो पहला डिफरेंस अलॉय व्हील्स का आएगा अगर आप LXI से VXI के पास में जाते हो। देन अब आगे बात करते हैं। सेम क्लैडिंग्स वगैरह आ गई हैं, सेम यहाँ पे VXI में भी क्लैडिंग से कोई अंतर नहीं है। मिरर्स की बात करूँ LXI के तो ये बॉडी कलर मिलते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिया जाता है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है। फोल्ड की बात करूँ तो एक बार अंदर भी चलेंगे, हालांकि मैनुअल तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए पिलर की बात करूँ ये बॉडी कलर दिया गया है, और अगर आप इसकी बात करते हो ये देखो ये भी सेम आपको बॉडी कलर मिलता है, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। और अगर आप इसके एडजस्टमेंट की बात करोगे तो ये देखो भाई इलेक्ट्रिक फोल्ड का जो एडजस्टमेंट है वो आपको VXI के साथ में दिया जाता है। अभी अगर आप LXI की बात करोगे तो आओ जरा मैं आपको LXI भी सेम टाइम पे चेकआउट करा देता हूँ।
ये देखो भाई LXI के अंदर आपको जो इलेक्ट्रिक फोल्ड वाला ऑप्शन है वो नहीं दे रखा है। तो दूसरी चीज अगर आप अलॉय से हट के बात करोगे तो यहाँ पे आपको मिरर्स के अंदर नजर आएगी। देन ऊपर यहाँ पे कोई भी रूफ रेल्स नहीं है। VXI इनफैक्ट LXI दोनों में से कहीं भी नहीं आते हैं। बी प्लर वगैरह चेकआउट कर लो, दोनों के सेम है। अगर आप नॉर्मल कलर VXI का खरीदोगे तो ये मैट ब्लैक मिलेगा, जबकि अगर आप LXI का देख पा रहे हो तो यहाँ पे भी मैट ब्लैक दिया जा रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सेम बॉडी कलर जो डोर हैंडल्स वगैरह हैं LXI और VXI सेम रहेंगे। पीछे की तरफ आ जाते हैं, अगर आप बात करोगे डिस्क ब्रेक वगैरह की, रियर में यहाँ पे भी डिस्क ब्रेक नहीं है। इनफैक्ट LXI के अंदर भी डिस्क ब्रेक का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया जाता है। पीछे आ जाएं तो एक बार आप रियर लुक वगैरह चेकआउट कर लो भाई, LXI वर्सेस VXI की आपको आइडिया जो है लग जाएगा। लिटरली कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का आएगा, अभी दिखाता हूँ। पहले तो आपको ये स्पेशल बूस्टर जेट की जो ब्रांडिंग है वो आ जाएगी। सेंसर हालांकि 4 आपको दिए गए, नीचे वाला बम्पर वाला एक बार सेक्शन चेकआउट कर लो, सारा कुछ मैट ब्लैक रहेगा। बेस वेरिएंट से जो डीफॉगर है वो जरूर से ऑफर करा गया है LXI के अंदर। सेंटर में सुजुकी का लोगो, ब्रेजा की ब्रांडिंग और साथ में जो टेल लाइट्स हैं वो भी आप देख पा रहे होगे। और शार्क फिन एंटेना की बात करूं तो वो आपको बॉडी कलर जो यहाँ पे दिया जाता है। और अगर आप आओगे भाई VXI वेरिएंट पे तो एक चेंज अगर आपको हाईलाइट में दिख रहा हो, बताओ आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मैं बताता हूँ। ये जो वेरिएंट है वो भाई आपको रिवर्स कैमरा भी ऑफर कर देता है। अदर देन दैट सारी चीजें सेम रहेंगी अगर आप LXI से VXI पे आते हो। तो तीसरा डिफरेंस आपको यहाँ पे नजर आएगा। खोलते हैं बूट, बूट में क्या अलग है, और अपना सेम LXI का भी खोल लेते हैं। सेम बटन दबाओ खुल जाएगा। दोनों के अंदर सेम कैपेसिटी मिलती है, बूट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो 328 लीटर की ओवरऑल जो कैपेसिटी है बूट के अंदर वो दे रखी है, जिसको अगर आप चाहो तो सीट फोल्ड करने के बाद बढ़ा सकते हो, क्योंकि जो बेंच फोल्डिंग सीट का ऑप्शन है वो LXI के अंदर भी है। इनफैक्ट जब VXI की बात करेंगे मैं आपको वहां पर भी दिखा दूंगा। और अगर आप नीचे से बात करोगे इस तरीके का सेटअप आपको नजर आएगा। स्पेयर टायर वगैरह अब आपको यहाँ पे नहीं दिया जाने वाला है, कर देते हैं इस तरीके से बंद। हेडरेस्ट हालांकि अगर आप नोटिस करोगे जब मैंने आपको 1.5 वाला ऑप्शन दिखाया था तो वहां पे नहीं थे, बट अगर आप टर्बो खरीदोगे तो यहाँ पे आपको हेडरेस्ट जो है दिए जाएंगे। बाकी लाइट वगैरह नहीं भाई, कोई भी लाइट वगैरह नहीं है, तो ध्यान रखना इस वाली चीज का। बंद करते हैं इसको और आते हैं VXI के पास में। VXI में कुछ अलग है नहीं है? नहीं भाई, ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम ही लग रहा है। इनफैक्ट इसकी भी जो सीट है वो बेंच फोल्डिंग दी गई है, हेडरेस्ट हालांकि है, पार्सल ट्रे नहीं है, ना ही कोई लाइट आपको दे रखी है। तो यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं आएगा LXI से VXI में आने में। तो मोरलेस बाहर सिर्फ 3 चीजों का अंतर है। अगर आप इस साइड से भी इस कार को देखते हो तो एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, इस एंगल से आपको कुछ इस तरीके की नजर आएगी। तो सिर्फ 3 चीजों का अंतर है, एक रिवर्स कैमरा, दूसरा इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल मिरर्स का, तीसरा अगर आप बात करोगे तो अलॉय व्हील्स का। तो सिर्फ यही 3 चीजों का अंतर आएगा। और अब चलते हैं इंटीरियर में। इंटीरियर कैसा है LXI का, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। चाबी को लगाते हैं एक बार, चलो इधर की तरफ ही लगा देता हूँ। नहीं भाई, ये VXI की चाबी है तो इस चाबी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आप ZXI लोगे तो आपको पता है डिफरेंट चाबी आपको जो है मिलने वाली है। इधर लगा दो, ये आवाज ही कर रही है। तो पहले तो आप LXI का एक बार इंटीरियर चेकआउट करो भाई, फैब्रिक सीट्स वगैरह के साथ में कुछ इस तरीके का जो इंटीरियर है सीट्स के अंदर वो आपको देखने को मिलेगा। डुअल टोन ऑप्शन है, हालांकि टर्बो के साथ में ये चीज बढ़िया कर दी है मारुति ने कि बेस वेरिएंट से आपको हाइट एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। रिक्लाइन एंगल चेंज करना है वो ऑप्शन दिया गया है। 6 एयरबैग मिल जाते हैं। 5 स्टार जो सेफ्टी है वो भी इस बार जो है ब्रेजा ने स्कोर करी है, तो वो बेस वेरिएंट से आपको दिखती भी है। साथ में बेस वेरिएंट के अंदर जो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे बात करोगे ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, आइडल स्टार्ट स्टॉप हो गया, वो सारी चीजें दी गई हैं। बट जैसे ही अब अंदर चलेंगे ना तो अंदर जो है बहुत अंतर आपको समझ में आने लगेंगे। चाबी को लगा देता हूँ, इधर की तरफ घुमाते हैं चाबी को। देखो भाई डिफरेंसेस अब जो है आपको अच्छे खासे समझ में आएंगे। 3 मैंने आपको बाहर बता दिए थे, एक बार आप इंटीरियर चेकआउट करो भाई बेस वेरिएंट का। तो बिल्कुल बेस वाली फील आती है, बट कुछ चीजें हैं जो बढ़िया है गाड़ी के बारे में। इंजन मैंने फिलहाल चालू कर लिया है, थोड़ा सा आपको आवाज भी आ गई होगी। तो देखो सबसे पहले तो स्टीयरिंग पे कोई भी बटन्स आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि ये जो स्टीयरिंग व्हील है वो दिखने के हिसाब से तो बिल्कुल आपको सेम फील देगा, बट थोड़ा सा बेसिक वाली वाइब आपको डेफिनेटली यहाँ पे आएगी। और डोर की बात करूँ, सारा कुछ ही मैट ब्लैक आपको यहाँ पे मिलेगा, कोई भी अलग ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। हालांकि चारों पार विंडोज हैं। ऑटो अप ऑटो डाउन की बात करूँ तो वो चीज़ ज़रूर से दी गई है। ये सब मैंने आपको दिखाई दिया था। देन ये डैशबोर्ड पे पूरा सेम ट्रीटमेंट है, कोई भी अंतर नहीं आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो जो 5वां डिफरेंस है भाई वो है ये इंफोटेनमेंट का। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट नहीं मिलता है, जो कि VXI वाला वेरिएंट ऑफर करेगा। उसी के जस्ट नीचे आपको 12V का पावर सॉकेट वगैरह ये सारी चीज़ ज़रूर से हैं और बहुत ही बेसिक वाली फील आती है। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल कॉमन है, अगर आप 1.0 वाला खरीदोगे तो भाई सेम 6 स्पीड मैनुअल का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया जाने वाला है। चाबी रखनी है इस तरीके से चाबी रख लो। 2 कप होल्डर्स, आर्म रेस्ट नहीं आएगी, वो आप
आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे LXI के अंदर। और ऊपर की तरफ बात करोगे तो यहाँ पे मैनुअल डिमिंग जो IRVM है वो यहाँ पे दिया जाने वाला है। देन यहाँ पे टिकट होल्डर का ऑप्शन, और अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये नॉर्मल जो है दिया गया है। तो अब तक मैं आपको 5 अलग चीजें बता चुका हूँ LXI से, अगर आप VXI या VXI से LXI की तरफ मूव करते हो। देन अगर आप स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करोगे LXI के अंदर तो टिल्ट का ऑप्शन है, बट जो टेलीस्कोपिक है वो आपको नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखना। वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स और जो लाइट वगैरह के कंट्रोल्स है वो यहाँ पे दे रखे हैं। और देखो इस बार MID में एक छोटी सी चीज अलग की गई है मारुति की तरफ से, मैं हल्का सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा ऊपर साइड में यहाँ पे स्क्रीन में देखोगे ना तो यहाँ पे इंजन, व्हील और यहाँ पे बैटरी दोनों चीजें बन के आ रही है, बेसिकली तीनों चीजें। तो इस गाड़ी के अंदर आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है, मैं आपको पीछे एक बेजिंग भी दिखा दूंगा। देन जो उसकी बैटरी है वो इस को ड्राइवर सीट के नीचे प्लेस करी गई है, वो भी मैं आपको प्रॉपर चेक करा दूंगा। तो जो नॉर्मल ZXI वगैरह वेरिएंट है उसमें स्क्रीन में प्रॉपर दिखाता है, इसमें छोटी स्क्रीन है इसलिए छोटे तरीके से दिखा रहा है। हालांकि फंक्शन सेम ही करता है, सिर्फ ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है या रीजनरेटिव ब्रेकिंग वाला सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा आप कह सकते हो, उसमें तो कम ही बोलो। बेसिकली आइडियल स्टार्ट स्टॉप बहुत बेहतर है, इसमें जो है काम करता है। बाकी स्मार्ट हाइब्रिड यहाँ पे मेंशन भी करा गया है। तो यही सब चीजें आती हैं टोटल। अब तक मैं आपको 5 चीजें गिना चुका हूँ, कुछ ऐसा मैं भूल रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा कुछ दिखाई दिया है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ VXI के इंटीरियर की तरफ। चाबी को यहीं पे छोड़ देते हैं LXI की, और VXI का इंटीरियर चेकआउट करा देता हूँ। VXI का इंटीरियर कैसा है, क्या कुछ अलग मिलेगा, आओ भाई। तो जैसे दरवाजा खुलेगा तो आपको कुछ चीजें अलग नोटिस हो जाएंगी धीरे धीरे। जैसे कि सबसे पहले तो सीट्स हालांकि बिल्कुल सेम लगेंगी, कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ सेम जो एडजस्टमेंट वगैरह है वो दी गई हैं। सेम एयरबैग वगैरह की बात करूँ तो वो भी आपको मिल जाता है, सेफ्टी वगैरह भी सेम है। चाबी लगाते हैं चलो और घुमाते हैं, आ जाओ अंदर की तरफ और एक बार मारते हैं इसके अंदर सेल्फ। तो देखो अब मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ ड्राइवर डोर से। तो पहला अंतर देखो, 5 चीजें तो मैंने आपको बनाई, छठा अंतर आपको यहाँ पे फैब्रिक इंटीरियर का जो है यहाँ पे दिखने वाला है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज आपको VXI में मिलेगी। देन ये स्टीयरिंग व्हील वगैरह पे जो बटन्स हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको काउंट करके बता ही दिए थे। इंफोटेनमेंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंफोटेनमेंट आपको मिल जाता है। रिवर्स कैमरा अगर आपको देखना है, रिवर्स के अंदर आप डाल के जो है इसकी क्वालिटी वगैरह देख सकते हो। मारुति है तो ज्यादा बेटर क्वालिटी आप एक्सपेक्ट मत करना, वो आपको यहाँ पे जो है दिख भी पा रही होगी। मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो एडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह भी ऑफर जो यहाँ पे नहीं की जाती हैं। देन जो 7वां डिफरेंस है अगर आप इसकी बात करोगे, गियर लीवर। भाई यहाँ पे थोड़ा सा प्यारा सा दिखने वाला जो ये गियर लीवर है वो यहाँ पे दिया जाता है, जो कि 7वां डिफरेंस रहेगा। देन उसके अलावा एक डिफरेंस और मुझे याद आ रहा है, हाँ भाई, एक आपको A टाइप जो पोर्ट है वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो कि 8वां डिफरेंस होने वाला है अगर आप 1,15,000 एक्स्ट्रा डालते हो। तो ये कुछ चीजें हो गई। देन माइक वगैरह है वो इंफोटेनमेंट की वजह से ही मिल रहा है, तो काउंट करना चाहो तो 9वां डिफरेंस जो है ये हो जाने वाला है। देन उसके अलावा यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं। और देखो ये एक्स्ट्रा पियानो ब्लैक क्लैडिंग, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पियानो ब्लैक क्लैडिंग जो है 10वां डिफरेंस क्रिएट कर देती है अगर आप LXI से VXI के पास में आते हो। तो ये सब कुछ हो गया। बाकी आर्मरेस्ट इस वेरिएंट के अंदर भी नहीं है, क्रोम डोर लीवर इस वेरिएंट के अंदर भी नहीं है, तो वो चीजें मैंने ज्यादा काउंट करी भी नहीं है। और जो मेन बैटरी वाली चीज थी ना, आओ चलो मैं आपको एक बार बैटरी दिखा भी देता हूँ। दोनों के अंदर ना वैसे सेम जगह पे ही मिलती है, मैं आपको एक बार VXI के अंदर ही दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह अच्छी खासी है। आओ एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे प्लेस करी गई है 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी, जो कि सिर्फ आइडियल स्टार्ट स्टॉप जो थोड़ा सा आसानी से काम करे या इजी रहे या स्मूथनेस उसके अंदर आए उसकी वजह से ही है। और अब रियर सीट एक्सपीरियंस देखते हैं LXI का, और देखो टर्बो स्मार्ट हाइब्रिड ये चीजें। देन अब LXI के बारे में बात करते हैं, रियर सीट कैसा है। तो देखो भाई यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं, सब कुछ सेम है। और इस बॉक्स के अंदर इसके जो व्हील कवर्स हैं वो ऑफर करे जाते हैं। सीट की बात करूँ तो ऐसा कुछ है नहीं, देखो आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स वगैरह हैं, हेडरेस्ट वगैरह दिए गए हैं। और यहाँ पे AC वेंट्स की बात करूँ वो दे रखा है। नीचे हालांकि कोई भी जो चार्जिंग पोर्ट है वो आप देख पा रहे हो नहीं मिलने वाला है। स्पेस वगैरह बारे में बिल्कुल सेम है क्योंकि नॉर्मल चैसी वगैरह सारा डायमेंशंस वगैरह बिल्कुल सेम है, तो उस पर चर्चा नहीं करते हैं। और ऊपर की तरफ बात करूँ तो सेंटर में सिर्फ एक जो लाइट है वो दी गई है, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं दिखाने लायक जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और अब एक बार मैं आपको ये वाला इंटीरियर दिखाता हूँ VXI का, कि VXI का इंटीरियर कैसा है। देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो ये फैब्रिक का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। AC वेंट्स यहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी दिए गए हैं, सेम सारा कुछ है। आर्मरेस्ट यहाँ वहाँ पे भी नहीं थी, यहाँ पे भी नहीं दी गई है, यहाँ पे भी सेम सेंटर लाइट है, सेम सब कुछ है। तो सिर्फ अगर आप एट द एंड बात करोगे ना तो LXI से VXI आने पे क्या कुछ बदल रहा है, तो भाई ये सिर्फ 10 नई चीज़ें बदल रही हैं। जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, मिरर्स इलेक्ट्रिकली फोल्ड हो जाते हैं,
रिवर्स कैमरा आ जाता है, इंफोटेनमेंट आ जाता है, साथ ही में अगर आप बात करोगे तो ए टाइप पोर्ट आपको मिल जाता है, पियानो ब्लैक इंसर्ट्स आ जाते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स आ जाते हैं। तो बहुत सारी बढ़िया चीज़ें जो हैं LXI से VXI पे आने पे आपको मिलती हैं। प्राइस डिफरेंस 1,15,000 एक्स शोरूम और मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए आप लगा के चल सकते हो ऑन रोड। कम भी हो सकता है, अगर आपको एग्जैक्ट अमाउंट जानना है तो वो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। तो भाई ये था डिटेल्ड कंपैरिजन। अगर आप LXI टर्बो वर्सेस VXI टर्बो करते हो और दोनों के बीच में कंफ्यूजन है कि कौन सा खरीदने लायक है, तो अब आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। मुझसे अगर आप पूछोगे तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं एनी टाइम VXI वाला वेरिएंट कंसिडर करूंगा। अगर आप उस माइंडसेट से देख रहे हो कि भाई LXI लेके मैं इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स बाहर से ऐड कराऊंगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करा सकते हो। बट हाँ, जो कंपनी फिटेड वाली चीज़ों की बात रहती है वो आपको बाहर नहीं मिलेगी। हालांकि अलॉय व्हील्स बाहर मिल सकते हैं, सारा काम बाहर हो सकता है, बट जो ओवरऑल फिनिशिंग आएगी या जो ओवरऑल क्वालिटी मिलेगी प्लांट फिटिंग की, वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। तो भाई ये था कंपैरिजन LXI वर्सेस अगर आप VXI ब्रेजा करते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।